हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं निमसेट एग्जाम क्या है, आईआईटी जेईई एग्जाम और निमसेट एग्जाम में क्या डिफरेंस है और इनके क्या क्या एडवांटेज है, कौन सी एग्जाम के थ्रू हमें बेस्ट जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम मिल सकता है, निमसेट एग्जाम का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, निमसेट एग्जाम के लिए कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, निमसेट एग्जाम के थ्रू आपको किस तरह की कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, निमसेट एग्जाम के थ्रू आप किस तरह के प्रोग्राम में और कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। इन तमाम सवालों पर स्टूडेंट्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं निमसेट एग्जाम से इंट्रोड्यूस कराता हूं कि निमसेट एग्जाम है क्या। निमसेट एक एमसीए एंट्रेंस एग्जाम है। ये नेशनल लेवल का काफी रेपुटेड एग्जाम है। इस एग्जाम के थ्रू आप एनआईटीज में एमसीए प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले सकते हैं। एमसीए प्रोग्राम के बारे में आप जानते होंगे, ये कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका यूजी प्रोग्राम होता है बीसीए। अगर आपने बीसीए नहीं कर रखा है तो भी आप डायरेक्ट एनआईटी से एमसीए प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपको आईआईटी जेईई में एग्जाम पार्टिसिपेट करना होता है और आप एमसीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब आपको निमसेट एग्जाम पार्टिसिपेट करना होता है। अब आपके दिमाग में यह भी सवाल आ रहा होगा कि सर क्या हम आईआईटीज में एमसीए प्रोग्राम कर सकते हैं। जी नहीं स्टूडेंट्स, आईआईटीज में एमसीए प्रोग्राम काफी टाइम पहले ही क्लोज हो गए हैं। आप केवल अभी नो एनआईटी है, नो एनआईटी जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। इन एनआईटीज में आप एमसीए प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले सकते हैं निमसेट एग्जाम के थ्रू। और ये देखकर आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें बेस्ट एग्जाम कौन सा होगा, आईआईटी जेईई एग्जाम होगा या निमसेट एग्जाम होगा, कौन से को पार्टिसिपेट करें। तो फ्रेंड्स मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर एलिजिबल हैं तो दोनों एग्जाम को आप पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि दोनों में अलग अलग प्रोग्राम अवेलेबल है। एमसीए प्रोग्राम है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। एमसीए क्या है? प्रोफेशनल कोर्स है। और एमएससी एक क्या है? एकेडमिक प्रोग्राम है। दो तरह के प्रोग्राम होते हैं, एक प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है और एक पास डिग्री या एकेडमिक प्रोग्राम होता है। तो स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई एग्जाम और निमसेट एग्जाम में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि देश के रेपुटेड एनआईटी से आप 100% जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल प्रोग्राम एमसीए में निमसेट एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, जबकि आपका एमसीए एक एकेडमिक प्रोग्राम है जिसमें प्लेसमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि एनआईटीज में अगर आप एडमिशन लेंगे तो कुछ एनआईटीज में प्लेसमेंट हो जाता है, 100% भी हो जाता है, कुछ में मीडियम प्लेसमेंट होता है, कुछ में नहीं भी होता, जैसे नॉर्थ ईस्ट जोन के एनआईटीज है। और आईआईटीज में भी यही सीन होता है, सभी आईआईटीज में 100% प्लेसमेंट नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे आईआईटीज ऐसी भी है जिनमें एमएससी वाले बच्चों का 100% प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन एमसीए एक ऐसा प्रोग्राम है जो आईआईटीज में तो अवेलेबल नहीं है लेकिन नो एनआईटीज में अवेलेबल है, जिसको अगर आप कर लेते हैं, ये 3 साल का प्रोग्राम है और इसको करने के बाद में आपका 100% प्लेसमेंट होता है। एनआईटी से एमसीए प्रोग्राम करने के बाद में आप मल्टीनेशनल कंपनी गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी कंपनीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इंडिया की जो रेपुटेड डोमेस्टिक कंपनी है उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं कि आईआईटी जेईई एग्जाम के थ्रू आप देश के रेपुटेड आईआईटी एनआईटीज में एमएससी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर वहां पर आप कोडिंग वगैरह अच्छे से सीख लेते हैं तो वहां से भी आपका एमसीए के इक्वल पैकेज आपको मिल सकते हैं और वहां पर आपके पास दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगी। आप नॉन टेक प्रोफाइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आईटी सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, डोमेस्टिक कंपनीज में आप जा सकते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज में आप जा सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कि निमसेट एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने भी बीएससी कर रखा है या बीसीए कर रखा है या बीबीए कर रखा है या बीएससी आईटी या कंप्यूटर साइंस में कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने बीएससी कर रखा है या बीएससी ऑनर्स कर रखा है तो आपके ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स एज एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है बीएससी में तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने बीएससी या बीबीए कर रखा है तब मैथमेटिक्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और अगर आपने बीई या बीटेक कर रखा है, यानी जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है मैथमेटिक्स का, आप सभी एलिजिबल हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में बीई, बीटेक या बीएससी में आपके 60% होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 55% होना नेसेसरी है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यही नॉर्मल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबल है तो आप बिल्कुल इसको पार्टिसिपेट कीजिए। इसके बाद आपके दिमाग में यह भी सवाल आ रहा होगा कि सर निमसेट एग्जाम के थ्रू कितनी सीटें है, टोटल सीटें कितनी है। तो स्टूडेंट्स अभी करंट टाइम में सभी एनआईटीज और सभी कैटेगरीज का कुल मिलाकर 813 सीटें अवेलेबल है और फ्यूचर में हो सकता है इंक्रीज भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा दोनों ही एग्जाम के अपने अपने एडवांटेज है। अगर आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं या नॉन टेक प्रोफाइल में आप प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तब आपके लिए आईआईटी जेईई एग्जाम बेहतर रहेगा। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या आईटी सेक्टर में ही आप आना चाहते हैं तब आपके लिए निमसेट एग्जाम बेटर रहेगा। अगर आप दोनों में एलिजिबल हैं तो आप दोनों को पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। और आशा करता हूँ कि स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।